हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्वार्क मॉडल को डिस्कस कर रहे थे और क्वार्क मॉडल के बारे में पढ़ने के बाद में हमारे को ये पता चला कि क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, अप डाउन और स्ट्रेंज पार्टिकल्स, यू पी और एस। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी चार्ज स्ट्रेंजनेस वो हमने पढ़ी थी, वो एक टेबल में बनाई थी हमने, वो हो गया था। उसके बाद में हमने ये बोला कि जो अपने हेड्रोन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्वार्क पार्टिकल की हेल्प से बना सकते हैं। हेड्रोन में हम लोग बेरियन की बात कर रहे थे, और बेरियन कोई भी बेरियन पार्टिकल है उसको हम लोग क्वार्क की हेल्प से बनाएंगे तो उसके लिए तीन बेरियन पार्टिकल की एक बेरियन बनाने के लिए हमारे को तीन क्वार्क पार्टिकल का रिक्वायरमेंट होगा। अब वो क्वार्क पार्टिकल का कैसे कैसे क्वार्क पार्टिकल, कौन कौन से क्वार्क पार्टिकल यूज में ले ताकि जो बेरियन पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाए। कैसे, देखिए एक एग्जांपल लिया था हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि हम लोगों ने ये लिया, ये वाला एग्जांपल डेल्टा प्लस प्लस, ये वाला। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है पहले ये देख लो। इसका चार्ज है +2, इसकी विचित्रता स्ट्रेंजनेस है 0 और I3 है 3/2। अब हम लोगों को जो क्वार्क पार्टिकल है, क्वार्क जो तीन पार्टिकल, उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि इन तीनों को सेटिस्फाई करे वो, कि जो तीन क्वार्क पार्टिकल लेंगे उनके चार्ज ऐड करने पर, आवेश का योग करने पर Q इतना आना चाहिए, स्ट्रेंजनेस को ऐड करने पर S इतना आना चाहिए और I3 को ऐड करने पे ये इतना आना चाहिए। तो हमने ये बोला था कि डेल प्लस प्लस की क्वार्क स्ट्रक्चर है वो यू 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 होगी। अब ये होती है कि नहीं सेटिस्फाई देख लो। Q चार्ज है तो तीनों का U का जो चार्ज होता है 2/3 होता है। अब जो क्वार्क पार्टिकल है उसका 2/3 2/3 2/3 तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा चार्ज। तो स्ट्रेंजनेस के बारे में बात करूं तो स्ट्रेंजनेस U की जो स्ट्रेंजनेस होती है वो 0 होती है। U की स्ट्रेंजनेस कितनी है, 0, हाँ यही है। U की जो स्ट्रेंजनेस है वो 0 है, तो 0 0 0 ऐड हो गया। I3 की बात करें तो I3, U का I3 देखिए +1/2 है, तो U का तीनों का ऐड करूंगा तो +1/2 +1/2 +1/2 3/2 होगा, 3/2 होगा, और इसका भी 3/2 है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो I3 जो है वो क्या है, 3/2 +3/2 +3/2, 1/2 1/2 1/2 1/2 है ना, टोटल 3/2 आया है। इसको आप लोग A लिख सकते हो और इसको B लिख सकते हो। तो A और B क्या है, इक्वल है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर ठीक है। A एंड B समान है, अतः डेल प्लस प्लस की क्वार्क संरचना यू 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 होगी। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, A एंड B आर सेम, therefore the quark structure of del plus plus is U U U। ये ऐसा हो गया, ठीक है, क्लियर क्या। एक बेरियन पार्टिकल के बारे में हो गया, दूसरे बेरियन पार्टिकल के बारे में बात करते हैं हम लोग, डेल प्लस। उसी के लिए भी सेम चीजें कर रही हैं, तीनों चीजें लिख लो पहले तो डेल प्लस, तीनों चीजें लिखो। सेकंड कौन सा है, सेकंड पार्टिकल डेल प्लस, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो पहले। इसके लिए Q जो है चार्ज कितना है, +1 है। स्ट्रेंजनेस कितना है इसका, स्ट्रेंजनेस 0 है, और जो क्या बोलते हैं उसका, स्ट्रेंजनेस 0 है। दूसरा Q +1 आ गया, स्ट्रेंजनेस 0 है, और I3 जो है वो है इसका 1/2। आपको वो एक जो चार्ट बनाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये वाला, ये एक क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो बेरियन पार्टिकल से पूछा है तो सबसे पहले ये बना लो और फिर वो उसकी प्रॉपर्टी निकाल लो। अगर मेसोन से पूछा है तो मेसोन का बना लो और उससे प्रॉपर्टी निकाल लो। तो ये प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए, ये जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप सेटिस्फाई कैसे करवाओगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया A, दिस इज A, क्लियर है।
अब हम बात करते हैं किसकी, डेल प्लस तो हो गया अपने पास में, डेल प्लस आ गया। अब हम लोग क्वार्क मॉडल्स की बात करते हैं, पहले जुगाड़ करते हैं, देखो उसको देखते हैं कि कौन सा सही रहता है। क्यू आना चाहिए 1 और एस आना चाहिए 0। क्यू आना चाहिए 1, एस 0। इस टेबल पे आके देखिए कौन सा फिट बैठेगा। क्यू तो आना चाहिए 0, सॉरी क्यू तो आना चाहिए 1, एस आना चाहिए 0 और I3 कितना आना चाहिए 1/2। ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करने के लिए 3 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन कौन सा बनाऊं? देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही आपको। चार्ज 1 होना चाहिए, तो इनमें से किसको ऐड करूं कि चार्ज 1 हो? तो इनमें से ऐड किसको करना पड़ेगा? आप ये समझ लीजिए 2 तो U वाले ऐड होंगे और एक DS में से होगा, क्योंकि 2 U वाले ऐड होंगे, 2 U वाले ऐड होंगे तो जो चार्ज बनेगा वो बनेगा आपका 2/3 का ट्वाइस, मतलब 4/3। और एक इनमें से ऐड होगा तो ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो -1/3 होगा, तो ये हो जाएगा क्या अपना, ये 1 आ जाएगा। तो एक तो U, 2 तो U बनेंगे, एक D और S में से आएगा। अब वो D और S में से कौन सा आएगा, उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके देखो। 2 तो U बनेंगे, 2 तो U आएंगे, एक D और S में से आएगा। अब D और S में से आएगा तो देखो हम लोगों को S को रखना है 0, स्ट्रेंजनेस 0 रहना चाहिए। तो दोनों U रखूंगा तो इनका तो स्ट्रेंजनेस U का, तो दोनों का U का 0 0 आएगा। मेरे को स्ट्रेंजनेस ऐसा रखना है कि टोटल भी 0 आए, तो मैं 2 तो U ले लिया तो 0 + 0। तीसरा इस तरीके से लेना है कि उसका भी 0 आए, तो ये लूंगा मैं। D और S में से लेना था, ये ले लूंगा ताकि टोटल 0 आ जाए। अगर ये ले लेता तो टोटल स्ट्रेंजनेस तीनों का -1 हो जाता। अरे 2 पार्टिकल तो मैंने U और U ले लिया ना, अब मेरे को D और S में से लेना है, तो इसका स्ट्रेंजनेस है 0, इसका भी स्ट्रेंजनेस है 0, टोटल भी 0 लेके आना है, तो D लूंगा तभी 0 आएगा। अगर S ले लिया तो -1 आ जाएगा। तो 2 तो U लेने हैं, एक D लेना है। आगे बात समझ में? इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना हर जगह पे। तो 2 तो U लेने, एक D लेने, 2 तो U एक D। तो देखिए डेल प्लस के लिए क्वार्क संरचना 2 तो U और एक D। इसका देखो, इसके लिए UUD के लिए, इसके लिए क्यों देखो, U का होता है 2/3, फिर U का 2/3, D का -1/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। S है U का 0, U का 0 और D का भी 0, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। I3 भी देख लो, U का I3 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है, और D का I3 होता है -1/2, तो फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बचेगा। ये हो गया B। A और B दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वेशन सेम ही है, इधर से जो वैल्यूज मिल रहे उधर से वो भी वैल्यूज मिल रहे, तो A और B से सेम मिल रहे, इसका मतलब मैंने जो ये लिया है वो सेम है, ठीक है। A एंड B आर सेम, A व B समान है, A व B समान है, अतः इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, UUD। हेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, UUD। आगे बात समझ में, छाप लेना इसको। अरे समझ आ रहा ना, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट करें। थर्ड कौन सा, डेल थर्ड है डेल 0, ठीक है। इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, Q S और I3 देखिए, चार्ज तो 0 है, स्ट्रेननेस है 0 है, स्ट्रेननेस 0 -1 -2 -3, ठीक है 0 है। I3 टेबल है ना आपके पास तो लिखा हुआ,
I3, इसका I3 कितना होगा? 0, 0 नहीं, इसका होगा -1/2। ठीक है, अब मुझे 3, इसको A कर दो। 3 पार्टिकल ऐसे चाहिए जिनका चार्ज तो 0 हो। ठीक है, चार्ज 0 होना चाहिए। ठीक है, चार्ज तो 0 होना चाहिए और स्ट्रेंथनेस होना चाहिए 0। तो देखो टेबल निकालो, लिखी हुई है ना आपके पास, कहाँ गया? इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तब सबसे पहले क्या करना है, आप ये बना के ये टेबल बना लेना एक तो। ठीक है, एक फिर वो जो पार्टिकल किस बेरियन पूछा गया तो बेरियन वाला स्ट्रक्चर बना के वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अगर मेसोन वाला पूछा है तो मेसोन से उसके प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। हाँ देखो ये है, ये टेबल साइड में लिख लेता हूँ। देखो मुझे 3 पार्टिकल चाहिए यहां से जिनका चार्ज 0 मिलके, तो एक तो ये ले लेता हूं, 2 इनमें से आएंगे कोई, 2 तो नेगेटिव वाला आएगा, एक पॉजिटिव वाला, मतलब एक तो U आएगा, ये तो डेफिनेट हो गया, और 2 आएंगे, या तो दोनों DD भी हो सकते हैं या दोनों SS भी हो सकते हैं, या एक D और एक S हो सकता है। लेकिन वो इस तरीके से लेना पड़ेंगे कि S0 आए। अब S0 कैसे आ सकता है? S0 तो तभी आ सकता है अगर मैं एक भी S काम में ले लिया ना, तब तो माइनस में आ जाएगा S का वैल्यू टोटल। तो मेरे को SD वाला काम में लेना पड़ेगा ताकि D के 0 होते हैं। तो एक तो U काम में लेना था और 2 इधर वाले, तो 2 D काम में ले लेता हूं। तो इसके S0 है, इसके भी S0 है, तो एक तो U आएगा, 2 DD आएंगे, ये होगा। इसको देख के कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है, कौन सी चीज़ों को ऐड करेगी ये मिले, बस यही तो देखना है। इतना सिंपल चीज़ तो कभी आएगा नहीं, ये 9th 10th का जो बेसिक होता है उस टाइप की चीज़ें हैं। हो गया ना टेबल का? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, UDD, तो डेल 0 की क्वार्क संरचना UDD होगी। इसका देख लो UDD के लिए Q देखो, Q क्या होता है फॉर UDD? Q क्या है इसका? UDD का U का है 2/3, D का है -1/3, और ये है अरे हमने कैलकुलेट तो पहले ही कर लिया था, यहाँ पर जब कर रहे थे तभी कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन ये इनको भी तो दिखाना है एग्जामिनर को भी कि देखो हमने ऐसे करके इस चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये 0 आ रहा है। S देखो, U का 0, D का 0 और 2 D है तो दोनों का 0, तो 0 आ गया। I3 देखिए, I3 U का है 1/2, D का है I3 D का है -1/2 और -1/2, तो ये क्या आ गया फाइनली -1/2। तो ये A है और ये B है, तो A और B दोनों इक्वल है, इसलिए ये प्रूव हो रहा है। ये लाइन लिख लेना नीचे जैसे सब में लिखते आ रहे। ठीक है, ये डेल नोट भी हो गया। इस तरीके से हम लोग सारे पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। करके बताओ? मैं करता हूं लेकिन आप पहले कर लो सारे, फिर यहाँ पे देख लेना किसी में भी डाउट हो, किसी को कि कुछ भी लगे कि हाँ ये सही हो जा रहा है कि नहीं, तो उसमें फिर आप इसमें देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया UDD आ गया, UDD आ गया डेल नोट का। वो UUD आया था इससे पहले, आंसर भी मैच करते चलते हैं। UDD, कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए बस। UUU, ये 3 तो हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 4th वन क्या है? ये है डेल माइनस। इसकी प्रॉपर्टीज देखो Q। अभी मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा, पहली बार करोगे एग्जाम में लिखोगे तो उसमें लिख लेना कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये मतलब यहाँ पे लिख लेना आवेश चार्ज Q है। Q क्या? -1 स्ट्रेननेस लिख देना यहाँ पे। S क्या है? इसका 0 है। इसका I3 क्या है? इसका I3 -3/2, ये लेके आना है। तो वो देखो टेबल से कहाँ से आ सकता है, देखो जुगाड़। लैंग्वेज लिखना तो आ ही गया ना अभी इसका। अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं डायरेक्ट देखता हूँ। Q-1 करना है ना, Q-1
-1 कब हो सकता है तीनों को मिला के? 3 पार्टिकल को, तो इसका मतलब कि 3 पार्टिकल नेगेटिव वाले लेने पड़ेंगे तब जाके -1 होगा चार्ज। तो 3 पार्टिकल नेगेटिव वाले या तो डी 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 ले लो, या एस 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 ले लो, या 2 डी और 1 एस ले लो, या 2 एस और 1 डी ले लो। ये 4 चीजें हो सकती है। अरे तीनों पार्टिकल ही नेगेटिव वाले लेने हैं, मतलब इनमें से लेने, इन दोनों में से लेना है। या तो तीनों ये ले लो या तीनों ये ले लो, पर वो कौन सा पॉसिबल हो पाएगा? चार्ज तो इन 4 स्ट्रक्चर से चार्ज तो सेम आ रहा है, -1 आ सकता है, लेकिन चारों में से कुछ एक ही पॉसिबल होगा। अब वो आगे की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कि S0 आना चाहिए। तो S0 तो तब आ सकता है जब हम लोग केवल D काम में ले, क्योंकि S एक भी काम में ले लिया तो -1 चला जाएगा। S का वैल्यू -1 या -1 से ज्यादा चला जाएगा। तो S का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को सारे D काम में लेने पड़ेंगे। इसका मतलब D आएगा, ये होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा इसका चार्ज D का चार्ज होगा -1/3 -1/3 -1/3, ये आ जाएगा कितना? -1। ये हो जाएगा Q, S हो जाएगा S 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा। I3 की बात करूँ तो I3 है जो D का -1/2 -1/2 -1/2, ये -3/2 आ रहा ना? सही क्लियर है, चमकता है। तो चलो ये आ गया डेल माइनस, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं। 5th सिग्मा प्लस की बात कर लेता हूं। सिग्मा प्लस की बात करें, चलो सिग्मा प्लस की बात करते हैं। सिग्मा प्लस का Q कितना होता है? +1। इसका S कितना है? -1। और इसका टेबल में, उस चार्ट में देखो ना, चार्ट में S = -1 है। और क्या बच गया? I3 क्या होता है इसका? 1/2, सॉरी 1 होता है। 3 पार्टिकल का ना ट्रिपलेट बनता है, ये होता है। ये आ गया। अब टेबल देखो और कैलकुलेट करो कहाँ से कौन से कॉम्बिनेशन से हो सकता है। चार्ज तो 1 रखना है। 1 कब हो सकता है? 1 तब होगा जब 2 पार्टिकल तो U के आएंगे, एक इनमें से आएगा। तो 2 पार्टिकल तो U के आते हैं और एक इनमें से आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 U के होंगे तो 4/3 हो जाएगा ना इन दोनों का, 2/3 2/3 4/3, और इनमें से एक माइनस हो जाएगा। तो वो D भी हो सकता है, S भी हो सकता है, लेकिन वो इस तरीके से आएगा कि S का वैल्यू -1 आए। तो अगर मैंने D ले लिया तो UUD हो जाएगा, और UUD होगा तो S क्या आएगा इनका? UUD, S आएगा 0। लेकिन मेरे को तो S -1 लाना, तो मुझे D की जगह S लेना पड़ेगा -1 के लिए। इसका मतलब UUS आएगा। तो UUS आ गया, ये लो, ये मिल गया। इसका देख लो Q क्या आएगा? ये 2/3 + 2/3, S क्या है? -1/3। तो ये क्या हो गया? ये 1 मिल जाएगा। और दूसरा S क्या होएगा? S 0 + 0 -1, तो -1 मिल गया, ठीक है। और I3 U का 1/2 + 1/2, और D सॉरी क्या काम मिल गया? S लिया, S का क्या है? 0 है, तो ये आ गया 1। मिल रहा है ना? A और B, ये B है, तो करेक्ट तो है, ठीक है। ये ढूंढना है, बाकी वो तो फिर ये फॉर्मेलिटी के लिए करना होता था कि एग्जामिनर को दिखा सके, हाँ देखो हम लोगों को पता है कि इस तरीके से हम आपको दिखा भी सकते हैं कि हमको आता है। बाकी मेन तो फंडा ये था कि ये हम लोग कैलकुलेट कर सके, ये टेबल देख के कर सकते थे, ठीक है। सिग्मा प्लस हो गया। अब मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट चीज़ें बताता हूँ कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा बन सकता है, ठीक है। 5 तो कर लिए हमने। अब देखिए 6 सिग्मा 0, इसका देखिए चार्ज क्या होता है? 0, स्ट्रेंजनेस है -1, उस चार्ज से बात कर रहा हूँ मैं सारी। और इसका I3 क्या है? I3 आया 0, ठीक है। अपने पास में जो टेबल है, टेबल ऊपर है गया, ये रही टेबल। देखो इस टेबल से देखिए कॉम्बिनेशन कौन सा बैठेगा। चार्ज तो 0 बनाना,
तो जीरो चार्ज बनाने के लिए क्या करूं, एक पार्टिकल तो यू का ले लो और दो इनमें से ले लो कोई, या तो दोनों डी या दोनों एस या एक डी और एस, तभी ये दोनों नेगेटिव जितना होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तब जाके बनेगा ना। तो एक तो आएगा यू, बाकी इन दोनों में से दो पार्टिकल आएंगे, कौन से आएंगे अब देखना पड़ेगा। तो चार से तो पता नहीं चल रहा, कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखो, S-1 रखना है, तो S-1 रखना है, इसके लिए एक पार्टिकल तो S लेना पड़ेगा मुझे, एक पार्टिकल S लेना पड़ेगा। दोनों S ले लिए तो ये फिर -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक में D ले लेता हूं, तो UDS, ठीक है। तो UDS से क्या बना, UDS से U से चार्ज, देखो सही बन रहा है क्या, UDS से देखिए चार्ज क्या बना 2/3 -1/3 -1/3, तो 0 आ रहा है चार्ज, तो ठीक है। S देखिए, S है, U है 0, D है 0, और S देखिए ये S स्ट्रेननेस कितना आ रहा है S पार्टिकल का, -1, तो ये आ रहा है -1, ठीक है। I3 की बात करें तो I3 0 आना चाहिए, तो UDS का U D और S का तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 -1/2 प्लस 0, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो सिग्मा UDS आ रहा है, सिग्मा 0 का UDS आ रहा, करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके सबके कर सकते हैं, सारे बेरियन पार्टिकल के कर सकते हैं कि नहीं, और बता दूं क्या, सिग्मा -7 नंबर का पार्टिकल, देखिए ये लेक्चर कितना बचा है टाइम, 7 मिनट और बचे हैं। सिग्मा माइनस का देखिए फटाफट, इसका है Q = -1 है, S = है -1 और I3 है इतना है -1, तीनों -1 है, तो इसका देखिए कॉम्बिनेशन कहाँ से बैठेगा। चार्ज बनाना है मुझे -1, तो -1 कब बनेगा, -1 बनेगा जब नेगेटिव वाले हो, तीनों ही पार्टिकल नेगेटिव वाले, तीनों पार्टिकल नेगेटिव, लेकिन मुझे स्ट्रेंजनेस भी -1 बनाना है, तो तीनों पार्टिकल या तो इन दोनों में से आएंगे, है ना, तीनों पार्टिकल इन दोनों में से आने चाहिए, ठीक है। या तो तीनों डी हो सकते हैं, या तीनों ऐसा हो सकते हैं, या कोई दो ये और एक ये, या दो ये एक ये, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चार्ज को तो वो ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं। स्ट्रेननेस देख लो, स्ट्रेननेस आना चाहिए -1, तो स्ट्रेननेस है -1, मतलब एक पार्टिकल ये आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ले लिया तो फिर ये -1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक पार्टिकल तो ये आएगा, बाकी के दो पार्टिकल ये आएंगे, तो DDS आएगा ये आंसर, DDS सिग्मा माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कर लेना बाकी का प्रोसेस, वो प्रोसेस आगे का तो थ्योरी सेम तरीके से लिखना है, यही तो कैलकुलेट करना होता है टारगेट। तो नेक्स्ट 8 कैस्केड की बात करते हैं, कैस्केड 0 वाला, ठीक है। कैस्केड है, इसका चार्ज कितना है 0 है, स्ट्रेननेस है -2, और जो I3 है वो I3 है 0 और -1 होता है, ये होता है -1/2, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है। इसका देखो टेबल देखिए, इसका टेबल ये रहा टेबल, इसका टेबल देखिए, अपने को चार्ज 0 बनाना। चार्ज 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज 0 बनाने के लिए एक पार्टिकल तो ये लेना पड़ेगा, दो पार्टिकल ये, तो एक तो U लेना पड़ेगा, बाकी D और S में से दो पार्टिकल लेने पड़ेंगे, लेकिन वो इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि स्ट्रेननेस -2 हो जाए। तो D और S में से कौन से पार्टिकल ले कि स्ट्रेननेस -2 कब होगी, जब दो पार्टिकल S के आएंगे तब स्ट्रेननेस -2 होगी। तो दो पार्टिकल S के लेने पड़ेंगे, तो ये लो डायरेक्ट US हो गया, USS, ये इसका वैल्यू USS, ठीक है। एक है कैस्केड माइनस का, तो इसके जो चार्जेज है, चार्ज है -1, S है -2 और I3 क्या है, I3 है -1/2,
सॉरी, इसका ये जो था ये +1/2 था, ये -1/2 होगा इसका, ठीक है। हाँ, इसका चार्ज है ये तीनों चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो चार्ज है -1, तो इनमें से -1 कब बनेगा? -1 बनता है तब जब तीनों माइनस क्या है, तो मतलब D और S में से लेने पड़ेंगे पार्टिकल। अब S देखो, S इस तरीके से आना चाहिए कि स्ट्रेननेस -2 हो, और स्ट्रेननेस -2 कब हो सकती है? जब ये दो पार्टिकल आए SS, तो दो तो S आएंगे और एक, दोनों तीनों इनमें से आने चाहिए ना, तो दो तो S हो गए, एक D आएगा, तो D+S, तो DSS आएगा। तो इसका जो आंसर है वो DSS होना चाहिए, DSS, ठीक है। सही किया क्या मैंने? हाँ, DSS। एक चीज़ ये भी होती है, आप इनको SS को पहले भी लिख सकते हो, D को बाद में भी लिख सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मतलब D को बीच में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लिख लो। बाकी 2 S आएंगे, एक D आएगा, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, एक और ये हो गए। एक हम लोग ओमेगा माइनस की बात करते हैं। ओमेगा माइनस में चार्ज कितना है? -1 है। S कितना है? -3 है। और I कितना है? I3 है 0, ठीक है। तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? इसके लिए कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन U देखिए, सॉरी Q कितना आना चाहिए? -1। -1 कब आएगा? जब D तीनों पार्टिकल माइनस के होंगे ना, माइनस चार्ज वाले, तभी। मतलब D और S में से आना चाहिए। अब D और S में से आएगा तो कौन कौन से आए? उसके लिए इस तरीके से आना चाहिए कि स्ट्रेननेस का वैल्यू -3 आए। और स्ट्रेननेस का वैल्यू -3 कब आ सकता है? जब -1 वाले पार्टिकल ही आए तीनों, क्योंकि -1 स्ट्रेननेस तीनों यही आने चाहिए, S। तो इसके लिए जो आंसर आना चाहिए वो S आना चाहिए। इसका पार्टिकल ये होगा S, ठीक है। कौन सा ये? ओमेगा माइनस, ठीक है। अब 2 पार्टिकल और बच गए, 3 पार्टिकल बच गए। एक तो प्रोटॉन बच गया, एक न्यूट्रॉन बच गया, एक बच गया अपने पास में, एक लेम्डा बच गया। टाइम कितना बचा है? 2 मिनट बचे हैं, देख लो कुछ कितने होते हैं। और प्रोटॉन का देखो चार्ज कितना होता है? +1। स्ट्रेननेस जो होती है वो 0 होती है, और I3 जो होता है वो होता है 1/2। ये बनाना है। तो देखिए प्रोटॉन के लिए चार्ज है 1 कब बनेगा? जब 2 पार्टिकल इधर से ले और एक पार्टिकल इधर से, तो मतलब U और U दो तो ये आएंगे, एक पार्टिकल इधर से। और वो इस तरीके से लेना है कि स्ट्रेननेस 0 आए। तो स्ट्रेननेस 0 के लिए मुझे D वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि S वाला ले लिया तो स्ट्रेननेस -1 हो जाएगा। तो UUD, ये हो गया प्रोटॉन का UUD, ठीक है। न्यूट्रॉन का देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, स्ट्रेननेस है 0, I3 है -1/2। ये आपको वो चार्ट याद रहेगा, तभी आप ये चीज़ें लिख पाओगे। मुझे तो ये आदत होगी, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ये है न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। मुझे Q करना है 0। Q 0 कब हो सकता है? Q 0 तब होगा जब एक पार्टिकल तो ये ले और 2 पार्टिकल ये, तब 0 होगा। तो एक पार्टिकल तो आएगा U, और 2 पार्टिकल आएंगे इन दोनों में से कोई भी, या तो 2S या 2D या 1D 1S। लेकिन वो लेना पड़ेगा इस तरीके से कि S का वैल्यू 0 आए, और S का वैल्यू 0 तभी आ सकता है जब D वाला आए, क्योंकि S वाला आ गया ना तो -1 आ जाएगा। तो D वाला, तो दोनों पार्टिकल D वाले लें, तो UDD, ये UDD न्यूट्रॉन, ठीक है। एक लेम्डा और बच गया, लेम्डा 13 वाला, लेम्डा नॉट। तो इसका जो चार्ज है वो 0 होता है। स्ट्रेननेस जो होती है, स्ट्रेननेस होती है -1, और एक क्या होता है इसमें, एक I3 जो होता है वो 0 होता है। तो ये बनाना है। इसका जो कॉम्बिनेशन है डेल नॉट का, सॉरी लेम्डा का, तो इसका चार्ज तो 0 बनाना। चार्ज 0 बनाने के लिए एक तो ये पार्टिकल लेना पड़ेंगे, 2 पार्टिकल ये, तो एक तो लेना पड़ेगा U, और एक D और S में से लेना पड़ेगा, मतलब 2 पार्टिकल यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो मुझे स्ट्रेननेस -1 चाहिए, तो एक S लेना पड़ेगा, तो एक तो S लेना पड़ेगा, फिर एक जाहिर सी बात है D लेना पड़ेगा, तो UDS ये आएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो मैंने सारे आंसर बता दिए, सारे बेरियन पार्टिकल हो गए। नेक्स्ट में हम लोग मेसोन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन सब की प्रैक्टिस आप खुद करना, ठीक है।